प्रेगनेंसी का जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है या आपका 14th वीक से लेकर 27 वीक तक का जो पीरियड होता है ये कहलाता है। तो वीक्स में अगर हम देखें तो जब आपके ऑलमोस्ट 14 वीक्स गुजर चुके होते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्रेगनेंसी का ऐसा ट्राइमेस्टर है जो हैप्पी ट्राइमेस्टर कहलाता है, क्योंकि जो शुरू के 3 महीने होते हैं या पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें एक हामला औरत को जितनी भी प्रेगनेंसी की सिम्टम्स होते हैं वो बहुत पीक पर होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस है, नोज़िया है और लेथार्जिक फीलिंग है, फटीग की कंडीशन है, वॉमिट है और जितनी भी हार्मोन्स होते हैं फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और बहुत तेज़ी के साथ बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। तो उस टाइम पे जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। तो इस ट्राइमेस्टर के लगते ही सारे जो सिम्टम्स हैं वो ठहर जाते हैं, थम जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और एक हामला औरत जो है प्रेगनेंसी को इन्जॉयमेंट के मूड में आ जाती है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को, अपने बेबी को इन्जॉय कर सके, रिलैक्स रह सके और वो अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर सके ऑफिशियली। तो ये दूसरा ट्राइमेस्टर होता है। इसमें जो बेबी है वो कम्प्लीटली बन चुका होता है। उसके जो लिम्स हैं यानी कि हाथ, पाँव, आँखें, नाक, मुंह, उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से उसकी बन चुकी होती है। तो अब बच्चा अपने प्रॉपर वजूद के साथ माँ को अपने होने का एहसास दिलाता है। मूवमेंट प्रॉपर शुरू हो जाती है इस टाइम पे बच्चे की और एक जो माँ होती है उसको अपने बच्चे की हरकत के साथ जो एक बॉन्ड होता है वो बनाने का मौका मिलता है। माँ को पता होता है मेरा बच्चा जाग रहा है, उठ रहा है, क्योंकि बच्चे ने प्रॉपर तरीके से अपने सोने का टाइम, जागने का टाइम प्रॉपर बना लिया होता है। पेट में क्रॉलिंग भी वो कर रहा होता है और काफ़ी तेज़ी के साथ वो मूव भी कर रहा होता है। बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा होता है, पहचान रहा होता है। माँ के साथ जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी आवाज़ों को सुन रहा होता है और समटाइम्स वो आवाज़ों को रिएक्ट भी कर रहा होता है। लाइक अगर माहौल में, इन्वायरमेंट में, माँ एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे टेंशन है या शोर शराबा है, नॉइज़ है और या कोई चीख पुकार है, तो बच्चा माँ को लात मार के अपने होने का एहसास दिला सकता है, अपने डिस्टर्ब होने का एहसास दिला सकता है। तो ये जो ट्राइमेस्टर होता है इसमें बच्चा माँ की हर बात को रिएक्ट कर रहा होता है और इवन कि माँ के अगर पेट पर कोई रोशनी डाली जाए, तेज़ रोशनी, लाइक कोई टॉर्च लगाई जाए या सूरज में माँ निकलती है और उसके पेट पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो बच्चा इन चीज़ों को भी रिएक्ट कर रहा होता है। उसके जो सेंसेस होते हैं, विजुअल सेंसेस, वो भी बन चुके होते हैं। तो बच्चा तेज़ रोशनी को भी रिएक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा माँ को इस टाइम पर जो थकावट का एहसास है वो हल्का हल्का होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म हो गई है, नोज़िया वॉमिट की कंडीशन ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चा क्योंकि अब भरपूर अपने वजूद के साथ, जिसमें उसकी बोन्स भी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, अब माँ को लेथार्जिक फीलिंग होगी या पेट में पेन हो सकता है, हल्का बहुत क्रैम्प्स हो सकते हैं बच्चे के वज़न की वजह से। लेकिन इस महीने मज़ीद एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि माँ को सीने में तेज़ाबियत का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारी औरतों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारी तो एक तरफ बातें हो गई ना अच्छी कि माँ को बहुत सारी कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन इसके साथ जो मज़ीद कंप्लेंट्स हैं वो हो जाती हैं, तेज़ाबियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इस महीने जिन माँओं ने प्रॉपर तरीके से पानी पीने का ध्यान नहीं रखा, हाइड्रेट नहीं रही, तो ये जो सिंपल सा कॉन्स्टिपेशन है ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाता है और ये इवन पाइल्स भी कर सकता है, जिसे हम प्रेगनेंसी पाइल्स कहते हैं। तो माँ के लिए पानी पीना बहुत मस्ट होता है ताकि उसको पाइल्स ना हो। प्रेगनेंसी हार्मोन्स जितनी तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं उसमें यूजुअली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आपको बार बार फ्रीक्वेंट मील लेने हैं, थोड़े थोड़े करके लेने हैं और सूखे या खुश्क खाने नहीं खाने। लाइक बर्गर है और पास्ताज हैं या मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं। तो आपको ऐसी ग़िज़ाइयत लेनी है, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, आप ये ले सकती हैं ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से फ़ाइबर पहुँचे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इस महीने एक ख़ास स्कैन करवाया जाता है जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं। तो ये जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, चौथा, पाँचवा और छठा महीना, तो अराउंड 5वें महीने के बाद आपका एनोमली स्कैन परफॉर्म किया जाता है। डॉक्टर आपको लिख कर देती है, सिंपल सा अल्ट्रासाउंड है, इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई इंसिजन नहीं लगता, सिंपल से एक अल्ट्रासाउंड होता है जो आपके बच्चे की ग्रोथ को देखने के लिए किया जाता है कि आया उसके
जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बन चुके हैं। अगर कोई बच्चा एबनॉर्मल होने वाला है, एबनॉर्मल इन अ सेंस कि कहीं किसी को क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, या स्पाइना बाइफिडा है, या इस तरह के और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड में मालूम हो जाते हैं। इस अल्ट्रासाउंड का नाम है फीटल वेलबींग, FWB के नाम से डॉक्टर आपका करवाती है। और इसमें अगर किसी बच्चे को जो एबनॉर्मल होने के या डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, तो फर्दर टेस्ट से भी एवेलुएट किया जाता है उसको कंफर्म करने के लिए। उन औरतों के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई बच्चा मौजूद हो, तो आपकी डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए फर्दर टेस्ट आपको दे सकती है। इस महीने ये जो 3 महीने हैं, इसमें ये जो ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर, इसमें बच्चे की जेंडर भी मालूम हो सकती है। तो जेंडर रिवील आसानी के साथ हो जाती है। वो बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चे की जेंडर मालूम करना चाहती हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो इस महीने जो अल्ट्रासाउंड स्कैन है उसमें मालूम कर सकती हैं डॉक्टर से। ऑल्दो पाकिस्तान में और इंडिया में, बांग्लादेश में ये अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये एक इलीगल बात है कि आप अपने बच्चे की जेंडर मालूम करें। बाहर मुल्क जो होते हैं वहाँ पे बच्चे के लिए शॉपिंग करना या उस चीज़ को सेलिब्रेट करना बहुत कॉमन होता है। वहाँ इस तरह से रिएक्ट नहीं किया जाता कि बेबी गर्ल है तो उसको बहुत सारे लोग फिर अबॉर्ट करना चाहते हैं, या माँ की इतनी टेक केयर नहीं करते। इवन माँ भी अगर बेबी गर्ल है तो फिर वो अलग यहाँ के लोगों का जो माइंड है, जो सिम्टम्स है माइंड के, वो डिफरेंट होते हैं। तो उनकी जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफरेंट है। बाहर मुल्क के लोग कभी भी बच्चे को उसकी जेंडर पे अबॉर्ट नहीं करते। तो ये पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में तो मना है, ऑल्दो कि ये बाहर ममालिक में जेंडर का मालूम करना क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मालूम करेंगी तो आसानी से डॉक्टर नहीं बताती, और अगर बताती है तो वो एक हिंट लिख देती है कि आप अपनी डॉक्टर को बता दीजिए और वो बेहतर समझेंगी, तो वो आपको खुद बता देंगी, वो लिख देती है। 16 वीक के अराउंड आपकी डॉक्टर आपका एक वुपिंग का वैक्सीनेशन करवाती है, जो मस्ट होता है। और माओं को जिन्हें टीबी की हिस्ट्री रही हो या जिन्हें खांसी का मसला रहा हो, तो ये वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है, तो आपकी डॉक्टर आपकी करवा सकती है। इसके अलावा कुछ औरतों को इस महीने गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी डायग्नोज होती है इन 3 महीनों में ही। तो इसको डायग्नोज करने के लिए GITT टेस्ट करवाया जाता है या HbA1c टेस्ट करवाया जाता है। दोनों टेस्ट ही डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के होते हैं। उन औरतों में जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर की है, ये टेस्ट करवाना मस्ट हो जाता है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर रही हो, या वो लड़कियां जो PCOS का ट्रीटमेंट करके माँ बनी हो और उन्हें प्रेगनेंसी से पहले PCOS रहा हो, तो ये टेस्ट बहुत मस्ट हो जाता है। ये सारी बातें थी सेकेंड ट्राइमेस्टर के हवाले से आपकी प्रेगनेंसी के। आखिर में एक लास्ट चीज़ कि इस महीने कुछ औरतों को हाई ब्लड प्रेशर भी डायग्नोज होता है। अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है, या आपको प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर था, तो वो चीज़ें जो होती हैं मायने रखती हैं, या आपको प्रेगनेंसी में हो जाए तो ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस बहुत होते हैं। जब भी आप अपनी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने जाएंगी तो आपका वेट और ब्लड प्रेशर प्रॉपर तरीके से हर दफ़ा चेक किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं। तो रेगुलर बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक करवाना डॉक्टर से ये भी ज़रूरी हो जाता है। प्रेगनेंसी के हवाले से गाइडेंस के लिए, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।